नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन लिया है। इसके अंदर क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इसका ट्रांसलेशन है कि एक 7 मीटर ऊंची इमारत के टॉप से सबसे ऊपर से केबल टावर के टॉप के लिए उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है और जो टावर का फुट है फुट से जो एंगल ऑफ जो अवनयन कोण दे रखा है वो 45 डिग्री है। अपने को उस टावर की हाइट पता करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है, मान लिया कि ए बी तो एक बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है और सी जो है वो टावर है। फिर इसके अंदर ए एक पॉइंट है जिसका कि टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है और टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है और अपने को ये हाइट दे रखी है। तो ये जो है स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर की अपोजिट साइड जो होती है वर्ग बन रहा है, वर्ग की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये 7 का है तो ये भी 7 का होगा। फिर तो इसके अंदर सॉल्यूशन है कि ए बी बी द बिल्डिंग, ए बी जो है वो बिल्डिंग है, ई सी बी द टावर, ई सी जो है वो टावर है, ए इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो टावर का एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दे रखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। ये फुट है इसका, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का दे रखा है। फिर अपने को ई सी पता करना है, तो ई सी के अंदर सी का पता करने के लिए सी डी और डी को प्लस करेंगे तो अपने पास ई सी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड है, वर्ग की आमने सामने सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये 7 का है तो ये भी 7 का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भी स्क्वायर की अपोजिट साइड है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो कुछ भी है उसके अपोजिट साइड है, तो ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगी। तो बी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो अपन बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी फाइंड आउट करने के लिए अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है मतलब कि लंब है और ये बेस है, ये आधार या बेस है। तो अपने को आधार या बेस पता करना है। तो जो अपने को पता करना होता है कोशिश करेंगे कि उसको ऊपर लिखें और जो पता है गिवन है उसको अपन नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आधार अपॉन लंब, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस जो है वो है बी सी और परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है cot 45। cot 45 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो cot 45 की जगह अपन 1 लिख देंगे। ए बी जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, तो 7 इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 मीटर आ जाएगी। तो ये बी सी की जो वैल्यू आ गई वो 7 मीटर आ गई। तो ये 7 है तो ये भी 7 का हो जाएगा। ए डी जो है वो भी 7 मीटर का हो जाएगा। उसके बाद अपन ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इस राइट एंगल का नाम है ए डी ई। इस वाले राइट एंगल के अंदर अपने को ये ई डी फाइंड आउट करना है। तो ई डी फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे कि ई डी को ऊपर रखें। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि लंब अपॉन आधार। लंब यहाँ पर जो दे रखा है वो अपने को ई डी या डी ई दे रखा है और आधार जो दे रखा है वो ए डी दे रखा है। तो ये होता है tan और एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है और ए डी की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 है। तो ए डी इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7√3।
ठीक है। और अपने को तो इस पूरे टावर की हाइट पता करनी है, तो टावर की हाइट पता करने के लिए ये तो है 7 और इसकी जो वैल्यू आई वो 7√3 आई। तो इन दोनों को अपन यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है और ये जो है वो 7√3 है। तो पूरी EC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन CD और DE इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू EC, तो ये हो जाएगा DE और CD इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इस टावर की हाइट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7 मीटर। तो इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 कॉमन आया, तो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यहाँ पे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर इटसेल्फ रहता है, वही नंबर रहता है। तो इन दोनों में से कॉमन आया 7, ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा, जो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.